बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। कोयटा, ज़ियारत पशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शेखुपुरा, साहिवाल, ओकाड़ा, झंग, शोरकोट में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में बूंदाबांदी होने की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद, गलियात और दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। कोयटा, ज़ियारत पशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और शेखुपुरा, साहिवाल, ओकाड़ा, झंग, शोरकोट में भी बादल बरस पड़े, जबकि लाहौर में भी बूंदाबांदी हुई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद, गलियात और दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। कोयटा, ज़ियारत पशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद है और आज बारिश का इम्कान है। सिंध के अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में भी कहीं बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि मरी, गलियात और शुमाली इलाका जात में बर्फ भी पड़ेगी। मौसम कैसा रहेगा बता रही हैं मरी एक्सप्रेसवे पर मौजूद हमारी नुमाइंदा हरीम जिदोन। बिल्कुल इंतजार की घड़ियां खत्म हुई चाहती हैं। महकमा मौसमियात ने एक बड़ी खुशखबरी सुना दी कि आज मौसम सरमा की पहली बारिश है, बल्कि पहली बारिश तो शुरू हो चुकी है। आज पहली बारिश है मौसम सरमा की और शहरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुश्क सर्दी का खात्मा हुआ चाहता है। इस वक्त इस्लामाबाद में 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। मरी और उसके गलियात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि आज मनफी में जाने का इम्कान है। मरी और उसके गलियात में बर्फबारी के इम्कानात हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तमाम इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश का इम्कान है। जी, मुल्तान में वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया है। ताहम बारिश के बायस सर्दी में भी इजाफा हुआ है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे जानशीर खान से। मुल्तान और गिरदो नवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। लेट नाइट बारिश शुरू हुई और इसका सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। ड्रिजलिंग है, कभी बारिश शुरू हो जाती है और कभी थम जाती है, लेकिन इस बारिश के बाद मौसम जो है वो जहां खुशगवार हुआ है तो वहीं ठंड में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि मुल्तान में रेनफॉल कम होता है और जब भी बारिश होती है, चाहे वो गर्मियां हों सर्दियां हों, तो लोग जो है काफ़ी इंजॉय करते हैं इस बारिश को। तो सर्दियों की इस बारिश को भी लोग इंजॉय कर रहे हैं। टेम्परेचर इस वक्त 10 सेंटीग्रेड है, जो अमूमन 15 से 16 सेंटीग्रेड तक होता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश जो है वो अब तक 2 से 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और बारिश का ये सिलसिला जो है ये आज शाम तक जारी रहेगा। इस बारिश की वजह से जो धुंध पड़ रही थी, डेंस फॉग थी कुछ दिन पहले, तो वो आज उसका सिलसिला जो है वो ब्रेक हो गया है, ख़त्म हो गया। आज धुंध नहीं है, लेकिन सर्दी जो है उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है इस बारिश के साथ। जी, आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद नासिर मुनीर के इब्तदाई इक़दामात से उनकी तरजीहात वाज़ेह हो गई हैं। सिपाह सालार की तवज्जो मुल्की सालमियत और दिफाए वतन से मुतालिक आइनी किरदार पर मरकूज है। दहशत गर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं। जनरल नासिर मुनीर ने बैरूनी खतरात का भी इदराक करते हुए जंगी जुनून का शिकार भारतीय क़यादत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है। पाक फौज के सिपा सालार की बेमिसाल कायदाना सलाहियतें, कौमी खिदमत का पुख्ता आज़म, मुल्की सलामती, दहशत गर्दी के खात्मे और दिफाए वतन के मिशन से मुसल्लह अफवाज की क़यादत का फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर ली। जनरल आसिम मुनीर इदारे को पेशा वाराना किरदार तक महदूद करने और कौम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी निभाने के मिशन पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। उन्होंने फौज की कमान संभाल ली तो इब्तदाई दौरे मशरक़ी और मगरबी सरहदों का दिफा करने वाली कोर्स के किए। सिपा सालार ने जंगी जुनून का शिकार भारतीय रहनुमाओं के गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में जंग से मुतल्लिक बयानात का नोटिस लिया। उन्होंने दुश्मन पर वाज़ेह किया कि पाक फौज हर वक्त तैयार है और जंग मुसल्लत की गई तो इसका मौसर जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने मगरबी सरहद के दौरे के मौके पर हर सूरत दहशत गर्दी की लानत खत्म करने का अज़्म जाहिर किया और इस बात पर जोर दिया कि कौम और मुसल्लह अफवाज की अजीम कुर्बानियों से हासिल होने वाले अमन को तबाह करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी इनके गैर मुतज़लज़िल अज़ाइम की आकाश है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाक फौज अपनी तवज्जो पेशा वाराना उमूर पर मरकूज रखेगी। आईनी दायरा कार में रहते हुए कौमी क़यादत की मुआवनत और मुल्क की खिदमत के लिए जो भी मुमकिन हुआ अपना तामीरी किरदार अदा करती रहेगी। दहशत गर्दी का खात्मा फौज की तवज्जो का मरकज है। पेशा वाराना उमूर की अंजामदही इसका फरीसा है और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सिपा सालार
तैयार, इसी मिशन की तकमील हर सूरत मुमकिन बनाएंगे। पीटीआई के अराकीन असम्बली के इस्तीफों का मामला। पीटीआई के अराकीन कौमी असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। स्पीकर की जानिब से सुबह 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा, पीटीआई अराकीन मिलेंगे आज स्पीकर से? जिस वक्त मैं कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ और इंतज़ार हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द का। आज पीटीआई का वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेगा। 11:30 बजे का टाइम जो है वो दिया हुआ है स्पीकर की जानिब से। कल जो एक रब्ता हुआ था आमिर डोगर पीटीआई के जो पार्लिमानी रहनुमा हैं उनके और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के दरमियान, तो ये आज का दिन और 11:30 बजे का वक्त तय हुआ था। अब इंतज़ार हो रहा है। वफ्द की सूरत में पीटीआई के लोग आज यहाँ पर पहुँचेंगे। अरकान असम्बली उनके साथ नहीं होंगे, सिर्फ चंद जो पार्लिमानी रहनुमा हैं जिनमें फवाद चौधरी हैं, आमिर डोगर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद कैसर हैं, कासिम सूरी हैं, परवेज़ खट्टक है, ये तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। और आज जो स्पीकर से मुलाकात है उसमें ये तय किया जाएगा कि क्या जो इस्तीफों का जो मामला है अरकान कौमी असम्बली पीटीआई के, उनका क्या तरीका तय किया जाए। क्या वो एक साथ आकर एक दिन में तमाम लोग अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे या वो वक्फों में की जाएगी। पीटीआई अपना जो मौक़िफ़ है, अपना जो वो तजवीज़ है वो स्पीकर के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम लोग एक ही दिन आएँ और अपने इस्तीफों की तस्दीक करें, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि पहले ही पार्लियामेंट ऐवान के अंदर तमाम लोग इस्तीफे स्पीकर के सामने दे चुके हैं। तो अब दोबारा एक बार उन्होंने पेश होना, तो पीटीआई का ये इस्तीफों की तस्दीक के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। उमर जट, बहुत शुक्रिया आपका। मार्च अप्रैल में इंतखाबात की पेशगोई करने वाले इमरान खान मायूस होने लगे। कहते हैं हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। अभी इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। लाहौर से लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से लाहौर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारों की मुलाकात। इमरान खान ने 9 मुंतखब ओहदेदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस मौका पर मुल्की सियासी मामलात पर खुलकर गुफ्तगू की। बोले, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। अगर आइंदा इंतखाबात में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था। मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इमरान खान का कहना था कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं। जब दो खानदानों के मफादात पाकिस्तान से नहीं तो उनसे मिसाके मईशत कैसे करें। इमरान खान का कहना था कि मुल्क पर कब्जा ग्रुप का राज है और जंगल का कानून है। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के वफ्द ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात की। इस मौके पर सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत पर तबादला ख्याल किया गया। एमक्यूएम के एलामिया के मुताबिक गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान एमक्यूएम पाकिस्तान के लापता साथियों की अदम बाजियाबी पर तशवीश का इजहार किया गया। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अरकान राब्ता कमेटी ने गवर्नर सिंध की शहरी सिंध के लिए तमाम काविशों को सराहा। इस अज़्म का इयादा किया गया कि एमक्यूएम पाकिस्तान गरीब और मुतवस्सित तबके की महरूमियों के इजाले की कोशिशें जारी रखेगी। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ मुआहदे पर अमल दरामद में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हमारे दरवाजे सब जमातों के लिए खुले हुए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात में तयशुदा एलामिया की तौसीक भी की। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान का इलेक्शन का बयानिया ये है कि फौज उनकी मदद करे और इदारे पीटीआई की टाइगर फोर्स बनकर काम करें। इमरान खान के सहूलतकार एक इदारे से ख़त्म हो गए। इलेक्शन वक्त पर होंगे तो इमरान खान के सहूलतकार किसी इदारे में नहीं रहेंगे। वो लाड़काना में मीडिया से बात कर रहे थे। होगा कि जब मुशर्रफ साहब को निकाला गया तो वो भी बहुत दावे करते थे कि पता नहीं क्या इनकलाब लेकर आएगा, और अब मुझे पता नहीं है वो कहाँ है, क्या हो रहा है, वो तो भूल के हम माजी का हिस्सा। तो वैसे ही जो मुशर्रफ के बाक़ियात हैं, जो इमरान खान साहब हैं, जो या जो भी उनके साथी हैं, अगर वो जमहूरियत के साथ नहीं देंगे, अगर वो जमहूरियत की तरक्की के साथ नहीं देंगे और उनका इलेक्शन का बयानिया ये होगा कि फ़ौज मेरा मदद करे, कि इदारे हमारे पाकिस्तान के इदारे, हर पाकिस्तानी के इदारे वो पीटीआई का टाइगर फोर्स बन के काम करे। 6 महीने से सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं रहा, उसको हम आइन तोड़ के ज़बरदस्ती
उसको फिर से वज़ीर आज़म बनाए, वो बैक डोर से एक बार फिर वज़ीर आज़म बन सके। वैसे एक और साजिश इसमें है। खान साहब का ज़िद पहले ये था कि जब तक उनके सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, उनके दौरान, उनका अपने कुर्सी पे बैठने के दौरान फौरी इलेक्शंस हो ताकि कोई गलत फ़ायदा उसको मिले। एक इदारा से, इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट के, शायद दूसरे इदारे में उनके सहूलतकार अभी तक बैठे हैं। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा। इलेक्शंस तो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक पार्लियामान का एक टर्म है और पार्लियामान टर्म पूरा करता है और फिर इलेक्शंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिस पर आज समाअत होने जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा कब तक समाअत शुरू होने जा रही है और दोनों फरीकैन की तैयारी कैसी है? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्तों पर एक ही साथ समाअत होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इन दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। बुनियादी तौर पर इन दोनों जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चैलेंज किया गया है जिसमें इस्लामाबाद में शेड्यूल 31 दिसंबर के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया था। अब गुज़श्ता रोज़ इस पर फौरी जैसे ही दरख्वास्त दायर की गई उसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और अदालत की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन को और अटार्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब किया गया था। दौरान समाअत अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए थे जिसमें अदालत ने कहा था कि ये यूनियन कौंसल्स की तादाद में इजाफे की जो समरी है ये तो 24 घंटे में मंजूर हो गई, लेकिन प्रोसिक्यूशन एक्ट के हवाले से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। हालांकि अदालत इस मामले पर डायरेक्शन भी दे चुकी है और साथ ही साथ अदालत ने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि जितने अखराजात अब तक इन बल्दियाती इंतखाबात पर आ चुके हैं वो वज़ीर आज़म और पार्लियामेंटेरियन से लिए जाएँ। जो तहरीक इंसाफ के वकील थे सरदार तैमूर असलम, उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए कि रवां साल जून में ही हल्का बंदियां की गई थी बल्दियाती इंतखाबात के लिए। जून में ही हल्का बंदियां दी गई थी। वकील के मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ के इमरान, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। कराची से खबर शामिल करते हैं। गवर्नर हाउस में MKM राब्ता कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक पहली मरतबा राब्ता कमेटी के अरकान को PSP के साथ मुलाकातों पर आगाह किया गया। इख्तलाफात के सबब राब्ता कमेटी के बेशतर सीनियर अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। अरकान राब्ता कमेटी को पहले से तयशुदा रोड मैप की कुछ तफसीलात दी गई थी। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशहद हमारे साथ मौजूद है। अशहद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखें, रात गए बिल्कुल अचानक ही गवर्नर हाउस में MKM राब्ता कमेटी के अरकान को जो है तलब किया गया और वहाँ पर जो है वो इजलास हुआ। इस हवाले से ज़राए जो है वो तस्दीक करते हैं कि इस इजलास में राब्ता कमेटी के पहली मरतबा राब्ता कमेटी अरकान को PSP के साथ मुलाकातों के हवाले से जो है वो आगाह किया गया। ज़राए ये भी कहते हैं कि 2 रोज़ से दोनों जमातों के दरमियान जो थे बैकडोर राब्तों का सिलसिला जो था वो जारी था और इसी हवाले से तमाम तर तफसीलात से राब्ता कमेटी अरकान को जो है वो आगाह किया गया। इस इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया, एडमिनिस्ट्रेटर शर्की और एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जो थे वो भी शरीक थे। जरा ये भी कहते हैं कि इख्तलाफात के सबब राब्ता कमेटी के बेशतर सीनियर अरकान जो थे वो इजलास में शरीक नहीं हुए। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, नसरीन जलील भी इजलास में शिरकत के लिए नहीं आए। गवर्नर हाउस इजलास में शरीक अरकान राब्ता कमेटी को पहले से तयशुदा रोड मैप की कुछ तफसीलात से जो है वो आगाह किया गया, जबकि जो PSP के साथ MKM के मुज़ाकरात का सिलसिला जो जारी है इस पर अभी तक जो है MKM के जो पार्लिमानी पार्टी है वो लाइल्म है। ज़राए ने ये भी कहना है कि इजलास में अरकान राब्ता कमेटी को PSP रहनुमाओं की MKM में शमूलियत की हिमायत के हवाले से भी जो है वो कहा गया है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद अशहद। वेलकम बैक। कराची का जिला मलीर मसाइल की अमाजगाह बन गया। ना पीने का पानी है, ना सफाई का इंतजाम। आवाम के साथ बल्दियाती उम्मीदवार भी परेशान हैं कि क्या होगा। कराची से लियाकत अली राना की रिपोर्ट देखिए।
5 लाख से जायद आबादी का जिला मलीर बागात और हरियाली की जगह रहायशी स्कीमों का गढ़ बनता जा रहा है। बढ़ती आबादी के साथ बुनियादी सहूलियात भी कम से कम होती जा रही हैं। बल्दियाती इलेक्शन 3 बार मुलतवी हुए। इंतखाबी मुहिम चलाने वाले उम्मीदवार अब भी बेयकीनी का शिकार हैं। इससे पहले भी 3 दफा हमने भरपूर ये तैयारी की, कैंपेन चलाया, लेकिन एंड 2-3 दिन पहले ये कैंसिल कर देते हैं। तो अभी भी हमें बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि सिंध हुकूमत इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। कैंडिडेटों के अलावा जो आप आवाम में देखें लोगों को कि कितना लोग सब्र करेंगे। हर बार हम जाते हैं, लोगों से वादे करते हैं, लोगों से हम बातें करते हैं बल्दियात के हवाले से, इलाके की तरक्याती कामों के हवाले से, जो ख़ास तौर पे हमारे जो काम रुके हुए हैं तरक्याती कामों के हवाले से। देखें उम्मीदवारों को इलेक्शन होने का यकीन नहीं, वहीं आम लोग पानी ना मिलने, सफाई सुथराई, लूटमार और सड़कों की तबाहाली से परेशान हैं। एक तो मेन मसला पानी का है, दूसरा सफाई का। दो जो है ना, अगर दो ये मसले हल हो जाए ना तो मेरे ख्याल में काफ़ी जो है ना वो मसाइल हल हो जाएंगे। अगर इलेक्शन होती है तो हमारे पास तो मेरा सबसे पहले तो मीठा पानी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये रास्ते हैं, हमारे हालात ये हैं, आप देख रहे हो। जो भी आते यहाँ वादे करते और फिर आराम से डिफेंस में बैठ जाते हैं, तो हमको ऐसे बंदों का क्या जरूरत है। मलीर टंकी रोड अगर एक तरफ से टूट फूट की वजह से ट्रैफिक के लिए 5 साल से बंद है, तो मलीर का डमलोटी से पीने के पानी की फराहमी का मंसूबा 4 साल से इल्तवा का शिकार है। मलीर के बासी कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद हमारे मसाइल कम हो सकते हैं। कराची के दीगर इलाकों की तरह मलीर के आवाम का भी सबसे बड़ा मसला पानी की अदम फराहमी और सफाई सुथराई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं ताकि हमारे बुनियादी मसाइल हल हों। कैमरामैन अली इमाम के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज़ कराची। साल 2022 में डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में जो ग्राफ है वो बुलंद ही होता रहा। पोल्ट्री मसनूआत सारिफिन की पहुंच से दूर रहीं तो सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बनी रही और महंगाई का यह सिलसिला ताहाल जारी है। अवाम हुकूमत से नाला ही दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का तूफान, अवाम साल भर रहे परेशान, अशियाए ज़रूरिया के दाम बेलगाम ही रहे और महंगाई में इजाफे का तसलसल ताहाल जारी है। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी अवाम की जेबों पर बारी रही। जनवरी 2022 में फार्मी अंडे 172 रुपए दर्जन थे, जो कि दिसंबर 2022 तक 282 रुपए फी दर्जन की सतह पर पहुंच गए। ब्रायलर गोश्त जनवरी 2022 में 270 रुपए फी किलो था, जो दिसंबर 2022 तक 425 रुपए से तजावज कर गया। फार्मी अंडे 110 रुपए फी दर्जन और ब्रायलर गोश्त 155 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। टमाटर जनवरी 2022 में 48 रुपए फी किलो थे, जो दिसंबर तक 250 रुपए फी किलो फरोख्त होते रहे। प्याज ने 32 रुपए से छलांग लगाई और साल भर में 260 रुपए फी किलो तक जा पहुँचे। लहसुन 1 जनवरी को 280 रुपए फी किलो था, जो 160 रुपए महंगा होकर 440 रुपए फी किलो हो गया। अदरक 280 रुपए था, जो कि 170 रुपए महंगा होकर 450 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। सैलाब के बायस प्याज और टमाटर की फसल मुतासर हुई और गैर मामूली किल्लत पैदा हुई, जबकि लहसुन और अदरक दरामद किए जाते हैं और डॉलर महंगा होने से ये भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। महंगाई है, हर आदमी परेशान है, बाद मजदूरी है नहीं। ये खतरनाक तरीन कहले महंगाई के लिए साल गुजरा है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी लाहौर शहजाद चीमा ने बताया कि सैलाब की वजह से ज़रूरी अजनास की सप्लाई मुतासर हुई, जबकि खाम माल महंगा होने से पोल्ट्री मसनूआत के दाम भी बढ़े। पोल्ट्री आइटम्स में आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल उसका रेट तकरीबन पिछले साल से 100-150 किलो बढ़ा है, इसका चिकन मीट का भी और अंडे का भी तकरीबन। तो इसकी बेसिक वजह यही है कि इनकी जो इनपुट्स हैं, कॉस्ट है, जैसे फीड है, ये चीज़ें सारी महंगी हो गई हैं। सदर अंजुमन ताजरान सब्ज मंडी लाहौर मोहम्मद एजाज चौधरी ने कहा कि जब बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमतें बढ़ेंगी तो अशिया ज़रूरिया के नरखों में भी इजाफा होगा। डीजल जब महंगा होगा तो अजनास महंगी होगी। जिन्होंने अपने कंटेनर चलवाने हैं, जिन्होंने वहाँ पे जाके पोर्ट पे दे के डॉलर तो अपना सामान रिसीव करना है, तो बेचारे डॉलर ही नहीं उनको मिल रहे थे, वो क्या करेंगे। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से अवाम के साथ साथ इन कारोबारी सेक्टर से वाबस्ता ताजर भी मुतासर हो रहे हैं। वजह कुछ भी हो, 2022 अवाम के लिए महंगाई का साल साबित हुआ। देखना यह कि 2023 में हुकूमत इन वजूहात पर काबू पाने में कामयाब होगी या कीमतों में इजाफे का सिलसिला नए सिरे से शुरू होगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, दुनिया न्यूज़ लाहौर।